रात के साये में पलता है, दिन के उजाले में चलता है, तब शुरू होती है तहकीकात। हम यहाँ तहकीकात करने आए हैं। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि मिस्टर मेहरा के घर सैम डिसिल्वा को बुलाया गया है। मिस्टर मेहरा के परिवार वालों का कहना है कि उनकी बहू अंजलि ने खुदकुशी की है, लेकिन दिनेश और मेहरा साहब कहते हैं कि उसने खुदकुशी नहीं की, बल्कि उसका खून किया गया है। दिनेश बताता है कि अंजलि उसे कितना प्यार करती थी, कितनी घुल मिल गई थी वो इस घर में, किस तरह वो हर हफ्ते होटल में कैंडल लाइट डिनर किया करते थे। लेकिन एक दिन जब वो होटल पहुंचा तो वो जलकर मर गई थी। सैम डिसिल्वा और गोपी तहकीकात के लिए राजी हो जाते हैं। तभी वहां खन्ना साहब आ जाते हैं, जो कि मिस्टर मेहरा के दोस्त हैं। मिस्टर मेहरा उनका परिचय सैम डिसिल्वा से करवाते हैं। सैम डिसिल्वा और गोपी इंस्पेक्टर शिंदे से पूछताछ करते हैं। इंस्पेक्टर कहता है कि अंजलि ने खुदकुशी की है, लेकिन यह समझ में नहीं आता कि आखिर उसने ऐसा किया क्यों। सैम और गोपी उस होटल में जाते हैं जहां अंजलि की मौत हुई थी। सैम कमरे में एक केरोसिन लैंप देखता है। उसे जलाकर वो ये सोचता है कि शायद अंजलि गलती से जलकर मर गई हो। तभी दरवाजे के बाहर होटल का रिसेप्शनिस्ट चुपके से उसकी बातें सुन रहा है। सैम डिसिल्वा उसे पकड़कर भीतर लाता है और उससे कड़ाई से पेश आता है। पूछने पर वो बताता है कि वारदात की रात कुर्ता पाजामा पहने और काला चश्मा लगाए एक आदमी अंजलि से मिलने आया था। गोपी कहता है कि वो ही अंजलि का कातिल होगा और हमें उस आदमी को ढूंढना होगा। सैम और गोपी अंजलि के पिता गोपाल जी के घर जाकर उस अनजान आदमी का पता लगाने की कोशिश करते हैं। गोपाल जी के मुंह से विलास का नाम निकल जाता है, जो अंजलि के साथ कॉलेज में पढ़ता था। लेकिन गोपाल जी विलास के बारे में और कुछ बताने को तैयार नहीं होते। सैम कहता है कि शायद अंजलि की बहन कंचन विलास के बारे में जानकारी दे, मगर गोपाल जी सैम को कंचन से नहीं मिलने देते। गोपाल जी सैम को यह कहते हैं कि कंचन कानपुर में रहती है, लेकिन उससे आप मिल नहीं सकते। पर सैम विलास का पता लगा ही लेता है और इंस्पेक्टर को लेकर उसे गिरफ्तार करने जाता है। विलास तैयार होने के लिए कमरे के अंदर जाता है और बाहर नहीं आता। सैम दरवाजा तोड़कर अंदर जाता है। वो बालकनी से नीचे देखता है तो दिखाई देती है विलास की लाश। अब आगे। लेट्स गो डाउन। यस सर। He is dead. आप जाइए इंस्पेक्टर और एक एम्बुलेंस का इंतजाम। ठीक है सर, मैं भी फोन करता हूँ। जाइए जाइए ओके प्लीज सर। जल्दी से। जी हाँ मिस्टर मेहरा, अभी बात बिल्कुल साफ हो चुकी है कि अंजलि ने खुदकुशी नहीं की, बल्कि उसका कत्ल किया गया और कातिल है विलास। लेकिन क्यों? क्यों आखिर क्यों? दिनेश, मैं तुम्हारी पत्नी पर लांछन नहीं लगाना चाहता, लेकिन हो सकता है कि यह विलास कॉलेज के जमाने से अंजलि से प्यार करता हो, इसलिए शायद तुम्हारी शादी से जल गया हो, इसलिए शायद बदला लेने के लिए उसने यह खून कर दिया हो। लेकिन क्या मिला उसे खून करके? क्या मिला? खन्ना साहब, अब मुझे याद आया, ये विलास का फोन अंजलि के लिए आया करता था। अच्छा, लेकिन अंजलि उससे बात करने से इनकार करती थी।
ओ मेरा बस चलता तो मैं उसे दिनेश, अब इन बातों से क्या फायदा? जाने वाले तो चले गए, वापस नहीं आ सकते। लेकिन इस दुख का क्या करूं? क्या करूं इस दुख का जो अंजलि मेरे दिल में छोड़ गई है? नहीं, मेरी अंजलि मुझसे दूर नहीं जा सकती। मेरा दिल कहता है मेरी अंजलि अब भी यहीं है, बस यहीं कहीं है। नहीं बेटे, अंजलि, ऐसा नहीं कहते बेटे, अंजलि, धीरज रखो। अंजलि! हेलो, हेलो दिनेश, मैं अंजलि बोल रही हूँ। कौन? अंजलि बोल रही हूँ दिनेश। अंजलि, अंजलि, कहाँ हो तुम अंजलि? डैडी, 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 डैडी! क्या हुआ? क्या हुआ बेटे? क्या हुआ? माँ, क्या हुआ? माँ, उसका फोन आया था। माँ, उसने मुझसे फोन पे बात की। माँ, किसने? अंजलि ने। ये तुम क्या कह रहे हो बेटे? मैं सच कह रहा हूँ माँ, मैं सच कह रहा हूँ। बेटा होश में आओ। अंजलि कैसे फोन कर सकती है? वो तो बेचारी मर चुकी है। लेकिन मैं आपसे कह रहा हूँ कि उसने मुझसे। भैया, what are you saying? How is this possible? मेरा बेटा बावला हो गया। बेटा, माँ, मैं सच कह रहा हूँ माँ, वो अंजलि ही थी। ये तू क्या कह रहा है बेटे? सुनिए, मुझे लगता है कोई बंदा मजाक कर रहा है हमारे साथ। सैम डिसिल्वा को बुलाइए। हाँ, फोन कीजिए, जल्दी करता फोन हूँ, कीजिए उसे, करता हूँ। फोन कीजिए ना। भाई, अभी करता हूँ फोन। सैम साहब गजब हो गया। मिसेस मेहरा, ये कैसे हो सकता है? अंजलि का फोन? से बात की फोन पर। दिनेश, आई डोंट बिलीव इट, आई रियली डोंट बिलीव इट। अरे अंजलि तो वैसे भी अब इस दुनिया में है ही नहीं। मैंने कोई सपना नहीं देखा सैम साहब, ये सच्चाई है। वो अंजलि ही थी। क्या बात कर रहे हो दिनेश तुम? आप लोग मेरी बात मानते क्यों नहीं? हेलो, हेलो दिनेश, मैं अंजलि बोल रही हूँ। अंजलि, कहाँ हो तुम? अंजलि, मुझे बताओ कहाँ हो तुम? अंजलि, किसी को विश्वास नहीं हो रहा अंजलि कि तुमने मुझसे बात की थी। दिनेश, मैं तुम्हारी हूँ, मुझे तुम्हारे बिना चैन नहीं। अंजलि, तुम कहाँ हो? अंजलि, तुम कहाँ हो? हेलो हेलो, अरे भाई बात करो। कोई बात नहीं कर रहा। हेलो हेलो, अंजलि। कोई अंजलि नहीं है। मैंने अभी उससे बात की है डैडी। तो मुझसे बात क्यों नहीं की? ये क्या हो रहा है सैम साहब? मिस्टर मेहरा, टेलीफोन एक्सचेंज से फोन करके पता कर लेते हैं ये फोन कहां से आया। अभी सच्चाई का पता चल जाएगा। हेलो, अंधेरी टेलीफोन एक्सचेंज। हाँ जॉर्ज जी, मैं सैम डिसिल्वा बोल रहा हूं। देखो, थोड़ी देर पहले मैंने तुमसे एक टेलीफोन नंबर पर नजर रखने के लिए कहा था, तुमने रखी? हाँ, अभी अभी जो फोन आया था वो कहां से आया? क्या बात करते हो यार, अभी बात की है? वेरी स्ट्रेंज, कोई टेलीफोन नहीं आया। माय गॉड, हाउ इज दैट पॉसिबल? सैम, रूहों की कॉल्स का पता नहीं लगाया जा सकता। मैं रूहों पे विश्वास नहीं करता। नो नो, मेरा साहब, आप एक्सटेंशन पर जाइए। फोन उठाइएगा नहीं अभी, दोनों एक साथ फोन उठाइएगा। उठाइए। हेलो हेलो, अंजलि। मेरी कॉल ट्रेस करने की कोशिश कर रहे थे। दिनेश, अगर तुम मुझसे मिलना चाहते हो तो उस जगह आ जाओ जहां हम पहली बार मिले थे, उसी स्कूल में जहां हमारा प्यार परवान चढ़ा था। हाँ हाँ, मैं आ रहा हूँ अंजलि, मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ अंजलि। नहीं नहीं दिनेश, नहीं, मेरी बात सुनो तो। मुझे रहने दो, मुझे रहने दो। दिनेश, गोपी, लेट्स गो। हाँ, क्या ये सचमुच अंजलि का फोन था? हाँ ये अंजलि की आवाज थी।
अंजलि! 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 रुक जाओ अंजलि! अंजलि! तुम कहाँ जा रही हो अंजलि? मैं आ गया हूँ अंजलि, मैं आ गया हूँ। अंजलि! तुम्हें मेरे प्यार की कसम अंजलि, भगवान की खातिर रुक जाओ अंजलि, प्लीज रुक जाओ। दिनेश, क्या हुआ? क्या हुआ? वो आई थी, वो आई थी, तो आई कहाँ थी। गई? हाँ? मैंने तुम्हें अकेले बुलाया था। अकेले? सैम साहब, जो भी हुआ गजब से कम नहीं। हाँ, वो हूबहू अंजलि जैसा बोल रही थी, लेकिन सैम साहब, अंजलि तो भूत प्रेतों में तो मैं भी विश्वास नहीं करता मेहरा साहब, लेकिन फिर भी कुछ तो ऐसे करिश्मे हैं कुदरत के जो हमारी समझ के बाहर हैं। मतलब अंजलि अब क्या करना क्या चाहती है? मुझे लगता है अंजलि की अशांत आत्मा हमसे कुछ कहना चाहती है। क्या? क्या गोपी? क्या? क्या? हेलो हेलो दिनेश। अंजलि, तुम कहाँ हो अंजलि? दिनेश, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ, मिलना चाहती हूँ। तो फिर बार बार फोन क्यों करती हो अंजलि? मिलो ना मुझसे, मैं भी तुमसे मिलना चाहता हूँ अंजलि। दिनेश, मैं तुम्हें अपने कातिल का नाम बताना चाहती हूँ। कौन है तुम्हारा कातिल अंजलि? कौन है जिसने तुम्हारा खून किया? बताओ मुझे। दिनेश, कल तुम सबको बुला लो, मैं सबके सामने आऊंगी, रात के ठीक 12 बजे।
और मैं इशारे से तुम्हें बता दूंगी कौन है मेरा कातिल। मेरी उंगली उठाने पर जिसके जिस्म पर लाल रंग नजर आए वही मेरा कातिल है, वही मेरा कातिल है। मुझे तो मेरा और बर्दाश्त नहीं होता। मुझे लगता है कोई आत्मा वात्मा यहां आने वाली नहीं है। कन्ना अंकल, अंजलि ने कहा है वो आएगी, वो जरूर आएगी। अंजलि, किसने खून किया तुम्हारा? बताओ अंजलि, कौन है तुम्हारे कातिल?